से कहा कि यहाँ एप्लीकेशन लिखो और मेरे ऊपर ये एफआईआर लिखवा दिया। आप पुलिस मित्र बनाते हो, किस लिए पुलिस मित्र बनाते हो? इसीलिए बनाते हो ना कि पुलिस का सहयोग करें। ऐसे में कोई भी पुलिस का सहयोग करने आगे आएगा जब आप पुलिस के सहयोगी कोई हो, आप उसके ऊपर मुकदमा लिखवा दोगे। आप राजनीतिक द्वेष में कर रहे हो। कुछ नहीं, राजनीतिक दबाव में काम होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। टुनगरा गांव में इस समय हमारी मौजूदगी है। पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का जो चेक था वो सौंप दिया गया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया था और ये कुछ सामाजिक नेता हैं जिन्होंने परिवार को मदद दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार इन्होंने संघर्ष किया, न्याय दिलवाया परिवार को। तो ये काफी सामाजिक नेता हैं, उनके समाज से आते हैं। आप लोगों ने काफी कोशिश की परिवार को न्याय दिलाने के लिए और पीड़ित परिवार को जो आश्वासन मिला था पैसे का वो दिलवाने में। कैसे देखते हैं आज पीड़ित परिवार की मदद हो गई? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व से ही हम सब लोगों की हर प्रकार से मदद करते रहे हैं और इस घटना को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत करीब से देखा। हम लोगों के माध्यम से, हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से, हमारे यहाँ के विधायक प्रत्याशी के माध्यम से और जो भी लोग यहाँ लोकल थे उनके माध्यम से जो उन्होंने जानकारी प्राप्त की, तो उन्हें मालूम था कि पीड़ित परिवार के साथ बहुत ही दुर्भावना के साथ व्यवहार किया गया, जिससे पीड़ित परिवार बहुत ही दुखी था। चूँकि उनका जवान बेटा गया, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा जो घृणित कार्य किया गया, तमाम मुकदमे लिखाए गए फर्जी तरीके से, तमाम लोग जेल गए जिनका कोई दोष नहीं था। बतौर समाज के नाते वो लोग वहाँ खड़े हो गए, तो उनको जेल भेजने का काम किया गया। तो उसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक डेलीगेशन भेजा था। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय कलीम खाके साहब के नेतृत्व में और इंजीनियर अनिल पाल जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भेजा था, जो 2 लाख रुपए की चेक आज पीड़ित परिवार को दी गई। इससे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पे 2 बार इससे पहले भी मदद की थी। तो लगभग निश्चित रूप से 2.5 लाख रुपए की पीड़ित परिवार की मदद हो गई है और हम सब पार्टी के लोग और समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, तो आप लगातार पीड़ित परिवार के साथ थे, मदद के ना आपने मदद भी की और लगातार आप अपने नेता के भी संपर्क में थे। इतना लंबा प्रोसेस हुआ, अब मदद हुई। सत्ताधारी दल भी चाहता थोड़ी बहुत मदद कर देता और गांव की जो स्थितियां खराब है, जैसे नाली नहीं, सड़क नहीं, ये भी कुछ सुधार हो सकता था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देरी की गई? दरअसल समाजवादी पार्टी की जहां तक बात आप कर रहे हैं, देरी नहीं की। दरअसल कुछ देर हमारे नेता आपकी पार्टी की तरफ से देरी नहीं की, दूसरी सत्ता उन्होंने तो देरी क्या किया, अभी तक नहीं दिया। वो तो आए नहीं। सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए कि भाई अभी तक आपने, मैं केवल अगर आर्थिक सहायता की ही बात करो तो नहीं होता। जब जिसका बेटा मरता है या जिसकी बहू मरती है, कोई घटना होती है, उस परिवार के घर पर जाकर के आप अगर उसको सांत्वना देंगे, यही एक बड़ी मदद होती है। उन लोगों ने ये तक नहीं किया। इस बात से हम लोग बहुत दुखी हैं। खुशी हैं आज पीड़ित परिवार की मदद हो गई क्योंकि आपके समाज का मामला? निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। चूंकि उनकी पार्टी के हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनका स्नेह हम पर लगातार बना रहता है और हमारा समाज और हम पूरी तरीके से उनके आभारी रहेंगे, जो उन्होंने हमारे पीड़ित परिवार को आज हमारा सहारा देने का काम किया। इसलिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। आप लगातार घटना की शुरुआत से लेकर अंत तक खड़े रहे। आज न्याय भी मिला, पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए अखिलेश जी ने मदद की, आपके ऊपर एफआईआर भी हुई, आपको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। आपको लगता है इस प्रोसेस में और आज भी आप पीड़ित परिवार के साथ हैं, कुछ डर भी लगा आपको? क्योंकि हमारे गाँव का मामला है और हमारे छोटे भाई के जैसा था ब्रजेश। तो जिस दिन वो 15 अगस्त का, चूंकि स्वतंत्रता दिवस का दिन था, स्वतंत्रता दिवस का दिन था, और उस दिन हम लोग अपनी मांगों को लेके और लीगल मांगों को लेके वहाँ बैठे थे। चूंकि मैं तो नहीं था, मुझे बताया गया, बुलाया गया, तो मैं वहाँ पहुँचा। तो मैंने पुलिस के ही कहने पे ही परिवार को और परिजनों को, अपने गांव वालों को समझाने का प्रयास किया कि सभी लोग सांत्वनापूर्ण समझ जाए और जो भी लीगल कार्यक्रम, जो भी लीगल व्यवस्था है उसके तहत, अपना पूरी व्यवस्था के तहत चले, जो भी पुलिस चाहती थी। पुलिस ने क्या किया कि वहाँ पे जबरियाँ मिट्टी को उठाने का प्रयास किया, जिसमें थोड़ा अराजक तत्व भी शामिल हो गए। अब चूंकि जानते हैं जहाँ पे भीड़ का सैलाब होता है वहाँ पे अराजक तत्व आना लाजमी है, तो अराजक तत्व आए, उसमें हमारे परिवार के लोगों को भी बहुत चोटें आई। चूँकि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पुलिस वालों ने मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, उसके बाद मुझे धमकियाँ दी गई, फिर उसके बाद दूसरे दिन मेरे ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इवनिंग में कॉल किया था कि क्या, उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली मेरे से। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके सुबह जब अंतिम संस्कार होगा तो परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये अंतिम संस्कार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने स्वयं उनसे बोला, हमने कि भैया ये इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और जो लोग करने वाले हैं परिवार के, चूंकि ये बड़े भाई हैं, तो इनको भी पुलिस उठा ले गई थी, जो खास रिश्तेदार थे उनको भी पुलिस उठा ले गई थी। तो हमसे बोला कि इनकी मदद कैसे होगी, तो हम, चूंकि हमारे जिला अध्यक्ष को फिर उन्होंने फ़ोन किया होगा और 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दूसरे दिन सुबह सुबह पहुँचाने का काम किया मैंने। इतनी कम उम्र में एफआईआर हो गई, पुलिस ने उठा लिया, इस प्रोसेस में शामिल रहे, कतई डर नहीं लगा? और सत्ता पक्ष जो लगातार कहा
जाता है सत्ता पक्ष से डर लगता है लोगों को, आपको डर नहीं लगा? नहीं, चूंकि समाजवाद का जन्म ही संघर्ष की कोख से होता है, और फिर हम अपने गांव और अपने लोगों के लिए, अपने नेता के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, तो फिर हम समाजवादी किस काम के हो गए। FIR करवा ली अपने ऊपर, पुलिस भी ले गई, इतना सब होने के बाद आज न्याय मिल गया पीड़ित परिवार को। आपकी पार्टी की तरफ से न्याय मिला, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से न्याय नहीं मिला, ये हम कहेंगे। तो आपको लग रहा है थोड़ा खुशी का दिन है, आपको खुशी मिली होगी? क्योंकि ये कहना हमें बेईमानी होगी कि अभी न्याय मिल गया है। हाँ, ये जरूर है कि हमने अपने नेता से जो बन सकता था, जो हो सकता था, वो में रह के जो करना, विपक्ष में रह के, और चूंकि हमारे नेता यहाँ के सांसद भी हैं, तो हमने उनसे निवेदन किया कि भैया, चूंकि जो मृतक ब्रजेश है, उनकी पत्नी की अभी नवविवाहिता है, नई शादी हुई, नई नवविवाहिता है, तो उनका भी एक भविष्य है। अब चूंकि माता पिता जो हैं वो बिल्कुल अपंग स्थिति में हैं, तो उनका भी कोई भविष्य नहीं है, तो उनकी निश्चित रूप से उनकी मदद की जाए। और उन्होंने आश्वासन हमें भी ये दिया है कि चूंकि समय आने पे, सरकार आने पे, एक नौकरी उनके परिवार को दी जाएगी। तो अब आज थोड़ी खुशी मिल रही है, अलग दिन है आपके गांव के लिए भी, पीड़ित परिवार के साथ। अभी न्याय नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी वजह से जान गई एक बड़ी दुर्घटना तो वहां पे घटी, वो अभी भी बिजली विभाग में काम कर रहे कर्मचारी हैं, किसी का नाम का खुलासा नहीं हुआ। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, दोषी जब तक जेल नहीं जाएंगे, तब तक इस घटना में न्याय नहीं होगा। हालांकि हमारे हृदय में ये क्षोभ है कि यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहने वाले, और खुद में राज्य मंत्री भी हैं, और मैं उनकी बहुत प्रशंसा भी करता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। क्यों नहीं उनके मन का एक, उनके मन में नहीं, गाँव में नहीं आया ना तो छोड़ो, उन्होंने पीड़ित परिवार से एक बार फोन करके जानने तक का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इसी समाज से आते हैं, PDA के तहत ही आते हैं वो भी। उन्होंने एक बार जानने की तक की कोशिश नहीं की कि मतलब आपके यहाँ समस्या क्या हुई, क्या व्यवस्था हुई। और पुलिस वालों पे पत्थरबाजी की गई। यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर का ही गांव है जिला अध्यक्ष जी का, जिला अध्यक्ष जी का, मेन बॉडी के वो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उन्होंने भी, हमें नहीं लगता, एक बार आए थे, वहां पे आए थे जब घटना हो रही थी, तो वहां पे आए थे। अब चूंकि भाई से कुछ कह के गए, उसके बाद वो गायब हो गए, उसके बाद वो नहीं दिखे। उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोचना है, उनका किसी को कुछ क्लियर नहीं है। और हमें बहुत कुछ सुनने को आता था कि हाँ, विधायक जो हमारे यहाँ पे हैं कैलाश राजपूत जी बहुत संवेदनशील हैं, वो आएंगे, लोगों की मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। आपको नहीं लगता बीजेपी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए ज्यादा फोकस करती है, तो वो लोग आते, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी, पत्थरबाजी हुई, उनकी वजह से उनकी छवि पर एक बट्टा लगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि उसी गांव में जाकर उनकी मदद कर दें? भैया मैं मान लेता कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, चूंकि सामने वाले को, जिसके हृदय में विनम्रता ना हो, जिसके हृदय में नम्रता ना हो, वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा लग सकता है? ये बताओ, जिसकी लाश सामने रखी हो, लाश घसीट रहे हो, आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा लग सकते हो? आप देख रहे हो कि आपकी पुलिस ने मुझसे मदद मांगी, आपकी पुलिस ने मेरे से कहा कि एप्लीकेशन लिखो, और मेरे ऊपर ये FIR लिखवा दिया। आप पुलिस मित्र बनाते हो, किस लिए पुलिस मित्र बनाते हो? इसीलिए बनाते हो ना कि पुलिस का सहयोग करें। ऐसे में कोई भी पुलिस का सहयोग करने आगे आएगा? जब आप पुलिस के सहयोगी को ही आप उसके ऊपर मुकदमा लिखवा दोगे। आप राजनीतिक द्वेष में कर रहे हो। कुछ नहीं, राजनीतिक दबाव में काम होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। खुशी है आपके गाँव के, आप निवासी हैं, आपके गांव के लोगों का आपने मदद की, जो निर्दोष लोग वो जरूर फंसे हैं, लेकिन कोशिश हुई, एक नतीजा आज निकल आया उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी हूँ, और अपने नेता को धन्यवाद भी अदा करूंगा कि हाँ, उन्होंने थोड़ा सा समय जरूर लगा, क्योंकि अभी बीच में वो पितृपक्ष वगैरह आ गए थे, तो उसमें हमारे नेता भी बिजी थे, तो बाहर थोड़ा चले गए, तो उन्होंने लोग भी आते रहे लगातार आपके गांव, दिखाते रहे आप लोगों की स्टोरी। हाँ, तो आप आए, और आपसे भी आग्रह है कि आते रहिए, क्योंकि गांव की भी व्यवस्था बहुत खराब है, तो कृपया उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये कुछ सामाजिक व्यक्ति थे जिन्होंने मदद की इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में, शुरुआत से लेकर अंत तक खड़े रहे, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल गया। अखिलेश यादव ने मदद जो की वो तब तक नहीं कर दी, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष से भी बन पड़ता था कि वो भी मदद करते। जैसा भैया ने बताया, वीर सिंह भदौरिया जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, असीम अरुण मंत्री समाज कल्याण के, वो पास के गांवों के निवासी हैं, तो उनको भी आना चाहिए था, पीड़ित परिवार का दुख बांटना चाहिए था, न्याय मिलना चाहिए था। तो इन तमाम सवाल, सारे सवाल जो खड़े होते हैं कि जो जान गई ब्रजेश राठौर की, कैसे शटडाउन लिया, कौन अपराधी थे, उनको कब सजा होगी, तमाम सारे सवाल हैं, वो तो आने वाले समय में तय होगा कि न्याय होता है इस घटना पे कि नहीं होता। लेकिन हमारा चैनल द खबरनामा शुरुआत से लेकर अंत तक इस घटना में खड़ा रहा, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल गया। और हमारी खबरनामा की चैनल लगातार पूरे गाँव की आवाज बनता रहा, और पीड़ित परिवार की आवाज बनता रहा, और दिखाता रहा सच, जब तक पीड़ित परिवार को, आज जब तक अखिलेश जी की तरफ से चेक नहीं सौंप दिया गया, 2 लाख की मदद नहीं होगी। हमारा चैनल लगातार आवाज बनता रहेगा जनता की, वो दिखाता रहेगा सच, जब तक न्याय नहीं हो जाता। ये जैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, ये इसी वजह से घटनाएं दब जाती हैं। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। सौरभ सप्ताह, खबरनामा।